Hello students, this is Amit Joshi and I am teaching you the civil engineering. Today we are going to discuss our last unit, unit number 5, and that is Introduction to Environmental and Environmental Studies. Okay, so first we need to understand that what is the meaning of environment, what is the definition of the environment. So as written, it is the sum of total of the element, factors and condition in the surrounding which may have an impact on the development, action or survival of any organism or group of organism such as human being. सो अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें कि एनवायरनमेंट क्या है, तो एनवायरनमेंट क्या है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सिंगल हो या ग्रुप हो, उन सभी ऑर्गेनिज्म को जितने फैक्टर्स हमारे अफेक्ट कर रहे हैं वो सभी फैक्टर का समेशन हम क्या बोलेंगे, वो एनवायरनमेंट है. अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में बोलें तो आप नीचे वाले डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि जो भी एक ऑर्गेनिज्म को जितने भी फैक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं वो सभी फैक्टर क्या हैं, उन सभी फैक्टर का जो समेशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो एनवायरनमेंट है. अब हम आगे चलते हैं. जैसे कि एनवायरनमेंट को हमने यहाँ पे दो तरह से कैटेगराइज किया है. फर्स्ट इज़ बायोटिक एंड सेकंड इज़ अबायोटिक. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोटिक? जितने भी कंपोनेंट्स हैं और जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं बायोटिक, जिनमें जान है, दैट इज़ नॉन एज बायोटिक. अबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो हमारे अबायोटिक हैं. जैसे कि हम एक डायग्राम से समझते हैं बायोटिक और अबायोटिक क्या है. देखिए, तो ये सभी आपको जो दिखा है वो क्या है, बायोटिक फैक्टर. जैसे कि आपके पौधे हो सकते हैं, आपका कोई भी एनिमल हो सकता है, बर्ड हो सकता है, ये एनिमल हो गया, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. तो ये सभी क्या हो गया आपके बायोटिक. जैसे कि अब ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल्स, बर्ड्स, फिर आपके इंसेक्टिसाइड्स, या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, राइट. सिमिलरली अबायोटिक हम किसे बोलेंगे? अबायोटिक का मीन्स जैसे कि सनलाइट हो सकता है, विंड हो सकती है, हवा है, रेन है, वाटर है, सॉइल है, ये सभी क्या है, अबायोटिक फैक्टर है. तो आप इसको एनवायरनमेंट को ऐसे समझ सकते हैं कि नेचुरली जैसे कोई एक इंसान है तो उस इंसान को नेचुरली कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस दुनिया में, नेचुरली हमने उनको बनाया नहीं है आर्टिफिशियली, वो सारी चीज़ें क्या है हमारा एनवायरनमेंट में आ जाएगी. जैसे कि सनलाइट को हमने नहीं बनाया है, विंड को, रेन को, वाटर को, अर्थ को, ये सारे जो चीज़ें हैं ये क्या है, हमारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं. सो बायोटिक और अबायोटिक ये दोनों फैक्टर्स जब मिल जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे दैट इज़ कंप्लीट एनवायरनमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट है, हम क्या कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट है इसी को हम क्लासीफाई कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में. जैसे कि हमने पहले देखा कि एनवायरनमेंट किससे मिलके बना है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में. अब हम इनको अलग तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है हमारा, देखिए इसमें हमने क्या किया है, एनवायरनमेंट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है. फर्स्ट इज़ लिथोस्फीयर, देन एटमॉस्फेयर, देन हाइड्रोस्फीयर एंड देन बायोस्फीयर. सो वन बाय वन हम समझते हैं ये क्या है. जैसे कि देखो आपको पता है ये अर्थ पे जहाँ हम रह रहे हैं, सो ऊपर की जो ये परत है दैट इज़ नोन एज क्रस्ट, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं. देन इसके बाद सेकेंड लेयर अंदर जो आती है उसको हम बोलते हैं मेंटल, और जो थर्ड को लेयर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर. तो ये सभी को आपको पता होगा, ये बेसिक जियोग्राफी है 7th 8th क्लास की. सो अर्थ के सबसे ऊपर की जो परत है जिस पे हम रहते हैं, ह्यूमन बीइंग रहते हैं, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं. देन हमारा मेंटल आता है, देन हमारा लास्ट में कोर आता है, राइट. अब ये हमारा फर्स्ट लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर क्या है कि देखिए जो अर्थ का क्रस्ट है और क्रस्ट के बाद मेंटल का स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन, मेंटल का स्टार्टिंग का जो पोर्शन, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर. यहाँ जैसे आप पढ़ सकते हो लिखा हुआ है कि लिथोस्फीयर क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर. सो आसान भाषा में बोले तो लिथोस्फीयर का मीनिंग क्या हुआ, जहाँ पे आपका रॉक्स प्रेजेंट हैं वो हमारा लिथोस्फीयर हो गया. आपको पता है कि सबसे ऊपर हमारा जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे रॉक्स है, सॉइल है. जैसे जैसे आप अंदर जाते हो यहाँ पे क्या है, हेवी मेटल्स हैं जो कि क्या है, सेमी लिक्विड स्टेट में है, वो
प्योरली सॉलिड स्टेट में नहीं है, प्योरली लिक्विड स्टेट में नहीं है, सेमी सॉलिड स्टेट में है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, वो जो रॉक्स हैं वो क्या होगी, हमारी पिघल गई है, राइट। सो दैट्स वाई हम लिथोस्फीयर किसे बोल रहे हैं, अपर क्रस्ट एज वेल एज द अपर मेंटल, सॉरी entire crust and upper portion of the mantle, so that is known as lithosphere. so जितने भी लोग हम रह रहे हैं वो किस पे रह रहे हैं, हम लिथोस्फीयर पे रह रहे हैं। कोई भी बिल्डिंग आपको बनानी है तो बिल्डिंग किस पे बनेगी, ऑब्वियसली वो लिथोस्फीयर पे बनेगी। सो कमिंग नेक्स्ट, लिथोस्फीयर के बाद आता है एटमॉस्फेयर। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, एटमॉस्फेयर क्या है। देखिए मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप अपने से पढ़ सकते हैं, राइट। मैंने आपको ओवरऑल क्या मीनिंग है वो आपको समझा दिया है। देन सेकेंड हमारा एटमॉस्फेयर है। तो आप सभी को ये बेसिक नॉलेज है कि एटमॉस्फेयर में हमारा क्या है, डिफरेंट गैसेस है, जहाँ जैसा कि यहाँ पे दिखाया है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, देन ऑक्सीजन 20%, देन हमारा आर्गेनिक, फिर CO2, फिर हीलियम, नियॉन, ये सारी किस तरह से क्या है, हमारी डिफरेंट गैसेस है। तो एक्चुअली एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है कि हमारे क्रस्ट के ऊपर, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर क्या है, एक आउटर इस तरह से एक बाउंड्री बना हुआ है। तो ये बाउंड्री क्या कर रहा है, डिफरेंट गैसेस है इसके अंदर। तो इस बाउंड्री में जिसमें डिफरेंट गैसेस है, वाटर वेपर्स हैं, इस सराउंडिंग को, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इन जनरल हम एटमॉस्फेयर बात नहीं कर रहे हैं, मैं साइंटिफिक एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या होता है उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, राइट। अब जैसे कि अगर हम एटमॉस्फेयर को डिवाइड करें तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। सबसे पहले देखिए एटमॉस्फेयर में ये हमारा क्रस्ट हो गया, देन हमारा पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, देन मिजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। आगे डायग्राम से हम इस चीज़ को समझते हैं। सो सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा अर्थ का क्रस्ट है, यानी यहाँ हम लोग रहते हैं। फिर उस सबसे ऊपर क्या है, ट्रोपोस्फियर। सो ये जो माउंटेन है ये क्या है, हमारा ट्रोपोस्फियर के अंदर आ रहा। अल्थो माउंटेन को हम ट्रोपोस्फियर नहीं बोलेंगे, माउंटेन इज़ लिथोस्फियर, बट ये कौन सी रेंज के अंदर आ रहा है, ट्रोपोस्फियर। तो जनरली हम बोलते हैं कि 10 किलोमीटर तक ग्राउंड लेवल से हमारा क्या है, ट्रोपोस्फियर। तो जितना भी क्लाइमेटिक चेंज होता है वो क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में चेंज होता है। जैसे कि हम बादल देखते हो आप, तो वो सब किस में आ रहा है, ट्रोपोस्फियर में आ रहा है। आपकी जो बर्ड्स उड़ रही है वो ट्रोपोस्फियर में है, आपके प्लेन वगैरह सभी क्या आ जाता है, ट्रोपोस्फियर के अंदर आ जाता है। देन सेकेंड आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में आती है, और ये जनरली 50 किलोमीटर तक हमारा ग्राउंड से ऊपर है। तो सुपरसोनिक प्लेन्स जो होते हैं, आपने सुना होगा सुपरसोनिक प्लेन, जिनकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है और जनरली फाइटर प्लेन्स के रूप में इनको देखा जाता है। तो वो सारे प्लेन किस में उड़ते हैं, हमारे स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। उसके बाद उसके ऊपर का लेयर जो है उसको हम कहते हैं मिजोस्फियर। अब मिजोस्फियर में क्या होता है, आपके जो वेदर बैलून्स है, वेदर बैलून्स इन द सेंस आपको पता है कि भाई आज 37 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको कैसे पता चला, वो वेदर बैलून्स के थ्रू आपको मौसम का अंदाज़ा लगता है। सो वो हमको क्या बताते हैं, वेदर बैलून्स बनाते हैं। तो ये सब किस में होता है, मिजोस्फियर में। ये लगभग 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देन उसके बाद हमारा आता है थर्मोस्फियर। अब थर्मोस्फियर के अंदर क्या है, हमारे सैटेलाइट्स वगैरह जो भी हैं वो किस में है, आपके थर्मोस्फियर में। और ये 400 किलोमीटर, कहाँ से, अर्थ लेवल से 400 किलोमीटर ऊपर हमारा क्या है, थर्मोस्फियर है। देन हमारा लास्ट आता है एग्जोस्फियर। अब एग्जोस्फियर का क्या है, आपके जो रॉकेट्स वगैरह होंगे वो किस में होंगे, एग्जोस्फियर। और इसका एंडिंग बाउंड्री हम कुछ भी डिफाइन नहीं करते, यानी 400 किलोमीटर के बियॉन्ड जितना भी है अर्थ के लिए वो क्या हो गया, एग्जोस्फियर हो गया, राइट। सो क्विकली एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आया, देन हमारा स्ट्रेटोस्फियर आया, देन मिजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, एंड देन नेक्स्ट इज एक्सोस्फियर। ये सभी मिलके हम क्या बोल रहे हैं, ये सभी मिलके हमारा क्या बना रहा है, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में क्या है, डिफरेंट तरह की गैसेस है। तो जो गैसेस का क्लाउड एक तरह से कह सकते हैं, सराउंडिंग जो है वो हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वो है हमारा बायोस्फीयर। अब देखिए बायोस्फीयर क्या है, एक्चुअल में बायोस्फीयर एक मिक्सचर है। किस का बायोस्फीयर मिक्सचर किसका है, बायोस्फीयर जो है वो आपका लिथोस्फीयर यानी ग्राउंड का, एटमॉस्फेयर यानी हवा का, और हाइड्रोस्फीयर जो कि हम आगे देखने वाले हैं, आप नाम से समझ सकते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, सो वाटर का। तो ये तीनों का एक मिक्सचर है, वो बायोस्फीयर है। एक्चुअल में बायोस्फीयर को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि जिस पर्टिकुलर जगह पे लाइफ प्रेजेंट है
उस पर्टिकुलर प्लेस को हम कहते हैं कि वो क्या है, बायोस्फीयर है। लाइक लिथोस्फीयर पे भी लाइफ प्रेजेंट है एट सर्टन एक्सटेंट, लेकिन अब आप ज़मीन के 200 किलोमीटर अंदर चले जाओगे तो वहाँ पे लाइफ प्रेजेंट नहीं है। अल्थो वो लिथोस्फीयर है बट वहाँ लाइफ प्रेजेंट नहीं है। तो जहाँ तक लाइफ प्रेजेंट है लिथोस्फीयर के जिस पार्ट तक, वो हमारा बायोस्फीयर रहेगा। सिमिलरली एटमॉस्फेयर में भी ऐसा नहीं कि आप एक्सोस्फीयर में चले जाओगे तो वहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है। बर्ड्स वगैरह जो है आपके सर्टेन 10 किलोमीटर के ऊपर फ्लाई नहीं करती है, राइट। तो वो 10 किलोमीटर वाला एटमॉस्फेयर का जो एरिया है वो किस में आ गया, हमारा बायोस्फीयर में आ गया। सिमिलरली हाइड्रोस्फीयर में भी जो एक्वेटिक लाइफ होती है लाइक फिशेस एंड क्रोकोडाइल लाइकवाइज, तो ये सभी क्या हो गया, किस में आ जाएंगे, बायोस्फीयर में। यानी ये एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों स्फीयर में जितना पोर्शन आपका लाइफ प्रेजेंट है उस चीज़ को हम बोलते हैं बायोस्फीयर, राइट। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। ये नाम से आप इजीली समझ सकते हैं कि 70% हमारा जो अर्थ है वो किससे, पानी से कवर्ड है। और ये पानी कहाँ है, सीज, ओशन, लेक्स, इन सब में है, राइट। तो वो जो पानी पूरा ओशन वाला एरिया है इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर इज व्हाट आर द impact of environment, whether it can be positive as well as it can be negative. So first we are going to see what are the positive effects of the environment. So as we can see that the water treatment plant, you must be heard about water treatment plant. You know that whatever water is coming, that is not directly suitable for drinking purpose, so we need to treat that particular water. You must be heard that there are so many water treatment plant in the city. So we receive the raw water that contains so many impurities, so we will correct all the impurity, we remove all the impurity, and then it is suitable for drinking purpose. So all the things are done at water treatment plant. So this is nothing but the one of the advantage of the study of the environment. Similarly, there are so many other things by which we can produce the electricity, like wind turbines, and similarly the normal turbines in which we are flowing the water. So all this study is very useful for those particular things. Similarly, the last is sewage treatment plant. Like sewage is nothing but the whatever waste that we are generating, like it can be industrial waste, it can be domestic waste, it can be agricultural waste. So all the waste that we are generating, that waste is nothing but the sewage. So you must be known that we cannot directly flow all the waste to any place. Say for example, जैसे आपने एक इंडस्ट्री से वेस्ट जनरेट किया, आप डायरेक्टली उसको रिवर में फ्लो नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेस्ट को पहले ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करेगा, आपके रिवर में एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करेंगे। रिवर के पानी का जो लेवल है उसको क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। सो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो आप इजीली बता सकते हो कि एनवायरनमेंट से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है हमारा। जैसे कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि पॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, हमको क्या नुकसान हो रहा है इससे। सो फर्स्ट इज़ पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज हमारी अदर जो स्पीसीज़ हैं उन पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। सिमिलरली बहुत सारी हमारी जो स्पीसीज़ हैं वो लॉस हो रही है, वो डे बाय डे हमारी क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। ऐसे ही आपने सुना होगा ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से क्या है, यूवी रेज डायरेक्टली एंटर कर रही है अर्थ के सरफेस पे और वो हमको क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। इसी तरह से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का हम जो यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो रही। लाइकवाइज देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन स्टडी ऑन दिस पर्टिकुलर पीपीटी, जो क्या है हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट का। ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पॉल्यूशन पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।